अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जेके पॉपी की तरफ से जो डिप्लोमे होते हैं 10th और 12th बेस्ड पैरामेडिकल। तो यहाँ पर इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 10th पास करने के बाद कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो यहाँ पर ये डिप्लोमा कर सकते हैं, 12th बेस्ड पैरामेडिकल 12th के बाद कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन कौन सा डिप्लोमा यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा करोगे उसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपने हर अपना डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल, 12th के बाद कौन कौन सा पैरामेडिकल होता है आपका, जीएनएम होता है, एएनएम होता है, मेडिकल या फार्मा असिस्टेंट होता है, लैब असिस्टेंट होता है, एक्सरे असिस्टेंट होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, आईएसएम, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन। ये आ जाते हैं जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल 12th के बाद। यहाँ पर 10th बेस्ड पैरामेडिकल जो 10th के बाद आते हैं एफएमपीआईडब्ल्यू, एमएमपीआईडब्ल्यू, एफएमपीआईडब्ल्यू फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, और जो यहाँ पर एमएमएचडब्ल्यू है वो आ जाता है आपका मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। अब आगे हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह बाकी चीज़ें वो क्या रहने वाली हैं, और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में टोटल इसकी कॉलेज कितनी है, उसकी सीट्स कितनी है, तो यहाँ पर उस कॉलेज में फीस क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में समझना। पहले हम बात करेंगे 10th बेस्ड पैरामेडिकल। जो स्टूडेंट 10th जैसे ही पास करते हैं क्या वो एलिजिबल हो जाते हैं। देखो आप यहाँ पर 10th बेस्ड पैरामेडिकल में जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के होने चाहिए, आपका यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, या अभी पेंडिंग रिजल्ट है तब भी उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके फॉर्म जल्दी निकल जाए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर लगेगी। तो ये मेन चीज़ें हैं, और आप यहाँ पर एलिजिबल हो एफएमपीआईडब्ल्यू, एमएमपीआईडब्ल्यू कोर्सेज में। अब इनके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, देखो जो स्टूडेंट्स भी, जो कैंडिडेट भी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में सेलेक्ट हो जाएगा उसको सिर्फ 4000 रुपीज़ पे करना है। एंड जो कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होगा तो उसको यहाँ पर 40,000 पे करना है। सभी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन यहाँ पर होगी जेके बॉपी की तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट्स अपना यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ना दे, कोई यहाँ पर फॉर्म ना भरे, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में चला जाए और उसको एडमिशन मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जेके बॉपी का सब ने फॉर्म फिल करना है, यहाँ से ही आपको प्राइवेट भी मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी। जो टॉपर होंगे उनको गवर्नमेंट मिलेगी और उनकी फीस ये रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी टोटल सीट्स वगैरह कितनी होती हैं, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट होता है, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में ये 12 इंस्टीट्यूट जो हैं गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट में एफएमपीआईडब्ल्यू की ही सीटें हैं। और यहाँ पर इंटेक बेस्ट देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर 50-20, 50-20, 50-20, 50-50-50, तो ये वगैरह जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। ओवरऑल देखा जाए प्राइवेट भी गवर्नमेंट का भी, तो यहाँ पर सबका मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट जम्मू में सिर्फ, तो यहाँ पर टोटल 65 इंस्टीट्यूट बनते हैं। 65 इंस्टीट्यूट की टोटल 4855 सीट बनती है इन डिप्लोमा के लिए, जो यहाँ पर ये एफएमपीडब्ल्यू, एमएमपीडब्ल्यू। कश्मीर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंगन, बारामूला, अनंतनाग, ये गवर्नमेंट की कॉलेज हैं। और बारामूला में 150, इसमें 50, इसमें 50, यहाँ पर टोटल सीट्स हैं ये 11 तक, टोटल 11 इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट के हैं। तो यहाँ पर इनकी सीटें आप देख सकते हो सभी। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं बहुत से जो यहाँ पर कश्मीर में हैं, तो यहाँ पर आप इनकी टोटल सीट देखें अगर, तो वो बनती हैं 3515। तो ये यहाँ पर कश्मीर की हैं। तो ओवरऑल देखा जाए टोटल जो है अबाउट 8000 सीट्स बनती हैं जम्मू एंड कश्मीर को ऐड करके। तो यहाँ पर ये होगी आपकी सीट्स, और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको फीस क्या होती है। अब बात करते हैं इनका बेनिफिट क्या होने वाला है। जो कैंडिडेट्स भी एफएमपीआईडब्ल्यू करेगा या एमएमपीआईडब्ल्यू करेगा तो वो यहाँ पर क्यों करेगा, उसका बेनिफिट क्या है। देखो जो कैंडिडेट्स भी अपना यहाँ पैरामेडिकल, मेडिकल में जाना चाहता है, नर्सिंग यहाँ पर में जाना चाहता है, देखो नर्सिंग आपको डबल बेनिफिट है। अगर आपका नर्सिंग वगैरह कंप्लीट हो गया, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी नर्सिंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। जब आपका नर्सिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको गवर्नमेंट मिल सकती है। तो गवर्नमेंट में क्या सिस्टम होता है, अगर आप एफएमपीआईडब्ल्यू की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कोई भी जॉब आए तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा 10th पास होने चाहिए और आपके पास एफएमपीआईडब्ल्यू का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एग्जाम देंगे, एंट्रेंस देंगे, पास हो जाएंगे और आपकी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इससे टॉप वाला नर्सिंग आपको मिलना, अगर आप चाह रहे हो कि इससे ज़्यादा टॉप वाला मिले, तो आपका जैसे ही एफएमपीआईडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा या एमएमपीआईडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जीएनएम कर सकते हो। जीएनएम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जैसे किया तो आपका यहाँ पर नर्सिंग कंप्लीट हो गया। जैसा कि बीएससी नर्सिंग होता है वैसे ये भी होता है। तो इसमें ये सिस्टम है कि आपने बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आर्ट्स में नहीं जाना या बाकी सब्जेक्ट में नहीं जाना है, पहले एफएमपीआईडब्ल्यू, फिर जीएनएम, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी इसी फील्ड में ही। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो यहाँ पर फ़ायदे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के होते हैं सेम वही जो है बीएससी नर्सिंग के होते हैं। तो वो दोनों जो हैं, बीएससी नर्सिंग वाला जो है एमएससी नर्सिंग कर सकता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भी एमएससी नर्सिंग कर सकता है। अगर उसको प्रोफेसर, टीचर वगैरह के लिए जाना है, जो भी यहाँ पर नर्सिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, अगर उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए ऐसी नर्सिंग वगैरह में, तो तभी ये एलिजिबल हो जाएंगे। और जो ये 10th बेस्ड पैरामेडिकल के डिप्लोमे हैं उसके लिए लास्ट कुछ ईयर से कंटिन्यू सिर्फ 10th के मार्क्स देखकर आपको सेलेक्ट किया जाता है। जेके पॉपी जैसे फॉर्म निकालेगी, बोला जाएगा आपको 10th के मार्क्स
कितने, आपके 10th के मार्क्स देखकर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जिसको ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन वगैरह होगी। तो इसकी डेट वगैरह कब से फॉर्म निकलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमे जो हैं उनके लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट निकाली थी जेके बोपी ने वो 17 मई से 25 जून तक निकाली थी। तो सिंपली आपका 17 मई या 15 मई के बाद आपके फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है 25 जून इन्होंने यहाँ पे रखी है। तो 17 या 15 मई के बाद आपके फॉर्म निकल जाएंगे 10th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए, जैसा कि उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। अब हम बात करते हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल। 12th बेस्ड पैरामेडिकल उन मेडिकल्स डिप्लोमा को कहा जाता है जो यहाँ पर 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ ऐसे डिप्लोमे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप मेडिकल या फार्मा असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हो, लैब असिस्टेंट के लिए, डेंटल असिस्टेंट के लिए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए, एक्सरे असिस्टेंट के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, ओटीटी टेक्नीशियन के लिए, आईएसएम के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, डी फार्मेसी के लिए, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए, तो आपका यहाँ पर एक तो आप जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के होने चाहिए, ये होगी फर्स्ट चीज़। आपकी एज जो है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और आपको यहाँ पर 40% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए टोटल 12th में। और जो कैंडिडेट्स अभी अपेयर हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, मगर आपका स्ट्रीम यही होना चाहिए। सेकंड आता है जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स के लिए कौन कैंडिडेट्स, एक तो जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के होने चाहिए। सेकंड 17 ईयर से ज़्यादा और 35 ईयर से कम की एज इनकी होनी चाहिए। अब इनका अगर 12th पास है आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में, तो ये एलिजिबल हैं यहाँ पर, मगर आपके यहाँ पर 40% मार्क्स होने चाहिए। और जो कैंडिडेट्स एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू वाले हैं या एएनएम कोर्स वाले हैं, तो वो यहाँ पर जीएनएम के लिए एज ए लेटरल एंट्री कोर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर अलग सीटें होती हैं। एएनएम कोर्स की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के होने चाहिए आप यहाँ पर, या लद्दाख के होने चाहिए। 17 ईयर से ज़्यादा, 35 ईयर से कम एज होनी चाहिए। आपका 12th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, मगर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो चलेगा। आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर फॉर्म जब निकलेंगे उससे पहले आपका 12th पास नहीं होगा तब भी आप एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर आता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसका सिर्फ सिकम सूरा में ही होता है। तो यहाँ पर आप जम्मू एंड कश्मीर के बशिंदे होने चाहिए, ये लद्दाख के होने चाहिए। 17 ईयर से ज़्यादा, आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। आपका 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा यहाँ पर भी। अगर हम फीस की बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट्स जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पर अगर आप कोई भी डिप्लोमा करोगे वहाँ पर आपको 6000 पर ईयर का है। अगर आपका जीएनएम है तो आपको 9000 पर ईयर का फीस होगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, मगर यहाँ पर प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके बारे में अभी बताया नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें टोटल कॉलेज वगैरह, टोटल सीट्स, तो पहले हम ईयर वाइज देखते हैं। जीएनएम जो होता है वो 3 ईयर का होता है, एएनएम 2 ईयर का होता है, मेडिकल या फार्मा असिस्टेंट 2 ईयर का होता है, लैब असिस्टेंट 2 ईयर का, डेंटल का 2 ईयर, एक्सरे का 2 ईयर, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का 2 ईयर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 2 ईयर, ईसीजी टेक्नीशियन का 2 ईयर का होता है कि एएनई टेक्नीशियन अगर आप देखें 2 ईयर, आपका ओटीटी टेक्नीशियन 2 ईयर, डी फार्मेसी 2 ईयर, आईएसएम 2 ईयर, फिजियोथेरेपी 2 ईयर, डायलिसिस टेक्नीशियन 2 ईयर। यहाँ पर आपका ये टाइम होता है डिप्लोमा करने का। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, ओवरऑल टोटल सीट्स कितनी है सब डिप्लोमास को ऐड करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, टोटल सीट्स बनती हैं 14,426। तो जिसमें 20 आपको अलग से होती हैं एमआरटी की, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। जो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है उसकी इनटेक कैपेसिटी 20 होती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिफरेंटली आपको ये कोर्सेज वाइज अलग से बताया गया है, किस कोर्स में टोटल कितनी कितनी सीट्स हैं ये अलग से भी यहाँ पर बताई गई हैं। किस इंस्टीट्यूट में टोटल कितनी है वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन है। जैसा कि आप अगर देखें 12th बेस्ड पैरामेडिकल में टोटल इंस्टीट्यूट 128 है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। हर इंस्टीट्यूट का बताया गया है किस इंस्टीट्यूट में किस जगह कितनी और किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं। अब ये हो गया टोटल सीट्स वगैरह कितनी है। अब सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पर आपका जेके बोपी का जैसे फॉर्म निकलता है, आपने जेके बोपी का फॉर्म फिल करना होता है 12th बेस्ड पैरामेडिकल। फिर आपको यहाँ पर जो 12th के मार्क्स हैं ऑलमोस्ट वही देखे जाते हैं लास्ट कुछ ईयर से। 12th के मार्क्स के हिसाब से आपका यहाँ पर काउंसलिंग क्या डेट निकलेगा, आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा कि आपका रैंक क्या है, फिर आपका यहाँ पर काउंसलिंग का डेट निकलेगा। तो काउंसलिंग में आप जिस सब्जेक्ट पर जाओगे उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आपके अच्छे पॉइंट होंगे जो आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। तो अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है सभी डिप्लोमा का, किस डिप्लोमे का क्या फ्यूचर है, क्या बेनिफिट है, वो भी आप अलग से देख सकते हो। अगर हम ऐसी बात करें यहाँ पर आपके लिए ये क्या बेनिफिट रहने वाला है, अगर आप 12th बेस्ड पैरामेडिकल करते हो तो आप करो, आपके लिए बेस्ट है। आप एक तो डिप्लोमा करते रहो 12th बेस्ड पैरामेडिकल, साथ में आप इग्नू में बीएससी की एडमिशन रखो। जैसे 12th पास किया एक डिप्लोमा, साथ में बीएससी की एडमिशन, आपका बीएससी भी हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये डिप्लोमा भी हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट जॉब आई, कोई भी चीज़ हुई तो आपका यहाँ पर बीएससी प्लस यहाँ पर ये डिप्लोमा। तो आपने अगर समझो जीएनएम की एग्जाम्पल के तौर पर आपने जीएनएम किया है यहाँ पर 3 ईयर का, साथ में 3 ईयर इग्नू में आपको यहाँ पर बीएससी को लगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई कि आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, आपका
आपका बीएससी होना चाहिए प्लस जीएनएम का होना चाहिए डिप्लोमा। तो आप इस जीएनएम नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो, तो आप फॉर्म फिल करोगे, आप वहाँ पर जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें होंगी, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह देकर जल्दी सिलेक्ट हो सकते हो। तो डिप्लोमास के यही फ़ायदे होते हैं कि आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब्स में घुस सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आपको सिंपली बोलेंगे 12th पास है तो ये डिप्लोमा होना चाहिए, 10th पास है ये डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिप्लोमे ज़्यादा मैटर करते हैं फिर। तो इसलिए ये चीज़ें भी बेनिफिट रहने वाली हैं। तो 12th बेस्ड पैरामेडिकल के फॉर्म कब से निकलेंगे, क्या कुछ होगा वो भी देख लो। तो जेके भोपी ने जो डेट निकाली थी 12th बेस्ड पैरामेडिकल का 27 मई से 11 जून तक निकाली थी। तो यहाँ पर आप यही समझ के रखो कि नेक्स्ट मंथ में आपके फॉर्म निकल जाएँगे 12th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए भी। तो फिर आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका क्या एंट्रेंस होगा या आपको 12th मैथ्स के हिसाब से ही सिलेक्शन होगी, तो इसलिए भी आप प्रिपेयर रहना। बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से मिलता रहे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो।